नमस्कार साथियों, आज हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे कि तापमान क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। और जो तापमान का वितरण है वह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर होता है, इसके बारे में भी जानकारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि तापमान किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु में निहित ऊष्मा की माप अथवा मात्रा को तापमान कहा जाता है, यानी कि किसी भी वस्तु में निहित उसकी ऊष्मा होती है, उसकी मात्रा को तापमान कहा जाता है। पृथ्वी पर एकमात्र ऊष्मा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह सूर्य है। पृथ्वी को जो ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है वह ओनली सूर्य से प्राप्त होती है। पृथ्वी का खुद का अपना प्रकाश नहीं है। पृथ्वी से ध्रुवों से विषुवत रेखा के बीच ऊष्मा की वितरण में भिन्नता पाई जाती है, यानी पृथ्वी पर ध्रुवों से विषुवत रेखा के बीच इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसके बीच ऊष्मा के वितरण में भिन्नता पाई जाती है। इस कारण पृथ्वी का तापमान प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं होता है। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा के बीच की ऊष्मा में वितरण में भिन्नता इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश आता है वो विषुवत रेखा पर तो सीधा पड़ता है, इसके कारण यहाँ पर अधिक प्रकाश आता है। लेकिन जो ध्रुवों पर जो प्रकाश जाता है उसकी किरणें तिरछी होती है। तिरछी किरणें होने के कारण एक तो तापमान कम जाता है और क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिसके कारण सतह को कम गर्म कर पाता है। और यहाँ पर जो तापमान आता है वो एकदम सीधी दिशा में आता है और इसका क्षेत्रफल भी कम होता है और इसको यहाँ पर कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण तापमान की जो तीव्रता होती है वो यहाँ अधिक होती है और यहाँ कम होती है। इसके कारण जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमें तापमान में कमी दिखाई देती है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर तापमान के वितरण में भिन्नता पाई जाती है। अब देखते हैं कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला कारक है वो है अक्षांश, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किरणों का जो तिरछापन बढ़ता है, जिससे उनका परावर्तन अधिक होता है और अवशोषण कम। यानी जब सूर्य की किरणें ध्रुवों पर जाती है तथा विषुवत रेखा पर आती है तो यहाँ पर तिरछापन होता है। तिरछापन होने के कारण इन किरणों का परावर्तन हो जाता है और अवशोषण कम हो पाता है, तो जिसके कारण तापमान प्रभावित होता है। और उसके अलावा किरणों की तीव्रता में कमी आती है, यानी जो ध्रुवों की ओर जब सूर्य की किरणें जाती हैं तो इनको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तथा इनका क्षेत्रफल भी अधिक होता है, जिसके कारण इनकी तीव्रता में भी कमी आती है। और वायुमंडल में किरणों द्वारा तय की गई दूरी में वृद्धि होती है, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है ध्रुवों तक की, वो उस दूरी में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण तापमान की तीव्रता कम हो जाती है। इन किरणों द्वारा गर्म किए जाने वाली सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, यानी जो ये सतह को गर्म करती है उसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो इनका क्षेत्रफल कम होता है, लेकिन जब ये तिरछी जाती है तो इनके क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाती है जिसके कारण सतह को ये अधिक गर्म नहीं कर पाती है और उपयुक्त कारणों से तापमान में कमी आती है। इसलिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्यतः तापमान में कमी देखी जाती है। नेक्स्ट जो है तापमान को प्रभावित करने वाला कारक वह है ऊंचाई। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल की सघनता में कमी आती है। वो इसलिए आती है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आती है। तो जो वायु की सघनता होती है वो वायु जो होती है वो एकदम पूरे वायुमंडल में फैल जाती है, जिसके कारण उसकी सघनता कम हो जाती है। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसों में भी कमी आती है और ऊपर जाने पर ग्रीन हाउस गैसों में भी कमी आती है, जिसके कारण वो ऊष्मा का जो अवशोषण में कमी नहीं कर पाती है, जिसके कारण ऊष्मा के अवशोषण में भी कमी आती है। इसलिए ऊंचाई की वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है। और तीसरा जो फैक्टर है वह है प्रचलित पवनें, यानी जो गर्म पवनें होती है वो तापमान को बढ़ा देती है तथा जो ठंडी पवनें होती है वो तापमान को घटा देती है। और समुद्री धाराएं, जो गर्म समुद्री धाराएं हैं वो तापमान को गर्म कर देती है और ठंडी समुद्री धाराएं वो तापमान को कम कर देती है। और फिर नेक्स्ट फैक्टर है सतह के प्रकार, स्थलीय और जलीय। पृथ्वी पर जो है जल और स्थल का वितरण एक जैसा नहीं है। साथ ही साथ
जल और स्थल के गर्म होने की दर भी अलग अलग है, यानी पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो स्थल है वो जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, जिसके ठंडा और गर्म होने की दर कम होती है। इसलिए समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद जलीय और स्थलीय तापमान में अंतर पाया जाता है, यानी एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद दोनों के तापमान में अंतर पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में स्थल का तापमान अधिक पाया जाता है, यानी जब ग्रीष्म ऋतु होती है तब स्थल का तापमान अधिक पाया जाता है, जबकि शीत ऋतु में जल का तापमान कम पाया जाता है, यानी शीत ऋतु में जल अधिक ठंडा होता है और ग्रीष्म ऋतु में स्थल अधिक गर्म होता है। और नेक्स्ट फैक्टर है तट से दूरी। तटीय क्षेत्र सागर के समकारी प्रभाव में रहते हैं, जिससे ग्रीष्म ऋतु में वे अत्यधिक गर्म या शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडे नहीं हो पाते, यानी जो स्थल है वो जल के बिल्कुल निकट होता है, तो ये दोनों समकारी प्रभाव में रहता है, तो ना तो ये अत्यधिक गर्म हो पाता है और ना ही ये अत्यधिक ठंडा हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे तट से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में अंतर अधिक होने लगता है, यानी जैसे जैसे जल और स्थल की दूरी स्थल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, दूरी बढ़ती जाती है, तो इनके तापमान में जो है अधिक अंतर आने लगता है, यानी इनके जो तापांतर जो होता है इसमें वृद्धि हो जाती है। और जब स्थल और जल निकट होते हैं तो इनका तापांतर कम होता है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो उसके साथ तापांतर अधिक होने लगता है। नेक्स्ट फैक्टर है ढाल की दिशा, जो कि ये भी तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। सतह की यानी सूर्य की जो रोशनी है जो पर्वत की इस साइड आती है, तो यानी सतह की ढाल जो सूर्य के सामने रहती है, इस सतह की ढाल जो सूर्य के सामने रहती है तो ये सूर्याभिमुख कहलाती है, यानी इस पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो ये अत्यधिक गर्म होगी। और इसके विपरीत जो ये सतह है जिसको सूर्याभिमुख कहते हैं, इसका जो तापमान है वो कम होगा इसकी तुलना में। उसका तापमान सूर्य की विपरीत स्थित ढाल सूर्याभिमुख की तुलना में अधिक होता है, यानी इसका तापमान अधिक होता है और इसका कम होता है। यहाँ इसलिए अधिक होता है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही है, इसके कारण यहाँ का तापमान अधिक होता है। और इसलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित पर्वतों की दक्षिणी ढाल, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो पर्वत स्थित होते हैं उनकी दक्षिणी ढाल एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पर्वतों की उत्तरी ढाल का तापमान इनकी विपरीत ढाल की तुलना में अधिक होता है, यानी इनकी विपरीत जो ढाल होती है दोनों गोलार्धों में इनकी विपरीत ढाल की तुलना में तापमान अधिक होता है। देखते हैं कि ये तापांतर को कैसे निकाला जाता है। औसत दैनिक तापांतर है वह है 24 घंटे के तापमान का योग में 24 घंटे का भाग दिया जाता है, तो औसत दैनिक तापांतर निकल आता है। और औसत वार्षिक तापांतर जो है वो प्रत्येक महीने के औसत तापमान का योग अपॉन जो साल में कितने महीने 12 महीने होते हैं तो 12 महीनों का भाग दिया जाता है इसमें। और जो दैनिक तापांतर निकाला जाता है वो है दिन का अधिकतम तापमान में से दिन का न्यूनतम तापमान माइनस कर दिया जाता है, तो दैनिक तापांतर निकल आता है। और वार्षिक तापांतर कैसे निकाला जाता है, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान माइनस सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान, यानी वर्ष भर में जो सबसे गर्म महीना है उसका तापमान तथा सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान है इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वार्षिक तापांतर निकल आता है। और ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु का तापांतर अधिक होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान में अधिक अंतर नहीं आता है। जैसे तापमान अधिक होता है तो उसी क्रम में ही रहता है, 1-2 डिग्री का अंतर आता है, लेकिन शीत ऋतु में तापांतर अधिक होता है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।